जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से जीवन संवारा दे। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से जीवन संवारा दे। आसमां ये जमीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। आसमां ये जमीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। तब तब गुण गाते, तब तब गुण गाते, सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से जीवन संवारा भी। सबको जय यीशु की, यीशु की हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की पिता स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए। आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन ठहराया है। इस नए दिन के लिए इस नए दिन के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। आपकी स्तुति हम करते सबों से बेहद प्यार करने के लिए हैं। बेहद प्यार करने हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हमें बार बार क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हमारी ज़रूरतों में हमारे लिए इंतज़ाम करने के लिए, हमारे लिए प्रबंध करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु के पवित्र मंदिर में इस महान बलिदान को चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रभु ने हम सबों को फिर एक बार एक मौका दिया, संदर्भ दिया उसके सानिध्य में आने का, उसके पास आने का, उसके वचनों को सुनने का और इस बलिदान के अंतर्गत उसको ग्रहण करने का एक सौभाग्य हमें आज के दिन में प्राप्त हुआ। यह प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया है, प्रभु की अनुकंपा है, प्रभु की सहनशीलता है हम सबों के प्रति। वो प्रेम प्रभु का प्रेम बना हुआ है, उसकी दया की दृष्टि बनी हुई है। यही कारण है, इसलिए आज के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें सबसे पहले हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम सभी जीवित हैं और हमें प्रभु ने जीवन दिया है। इसलिए उस जीवन को मनाने के लिए हम सभी प्रभु के द्वार में आए हैं। आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है कि हम सभी इस दुनिया में एक यात्री हैं।
इस दुनिया में यात्री हैं, यात्रा करते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। और इस दुनिया में यात्रा करते वक्त दुनिया के अनेक प्रकार के आंधी और तूफान हमारे सामने आएंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें चुनौती देंगे, हमें संघर्ष में करना पड़ेगा। और ऐसे परिवेश में प्रभु हमें याद दिलाता है कि वह ईश्वर हमारे साथ है, जिसने हमें वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो ईश्वर हमारे जीवन में, जीवन की यात्रा में आंधी आएगी, तूफान आएगा, झंझावत उठेगा, तब प्रभु हमारे साथ है। इस बात का एहसास प्रभु हमें आज के पूजन पद्धति के द्वारा देता है। मुख्य रूप से आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सिखाता है उस सुंदर उदाहरण के द्वारा, जहाँ प्रभु के शिष्य समुद्र में यात्रा कर रहे थे, आंधी तूफान उड़ जाता है और प्रभु उस आंधी तूफान में से अपने शिष्यों को बचाता है। वही उसी प्रकार से वो प्रभु हम सबों को इस दुनिया में अनेक प्रकार की आंधी तूफान से हमें बचाता है और हमें सुरक्षित हमें ले चलता है। इसलिए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें और इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करें, कबूल करें और माफ़ी मांगते हुए इस बलिदान को चढ़ाएं, ताकि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को विशेष आशीष और कृपा मिले। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो, मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टि वस्तुओं का मैंने पूजा किया, सृष्टि वस्तुओं का मैंने पूजा किया। अहंकार से मैं जिया, अहंकार से मैं जिया। क्षमा करो भगवन, मुझको क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो।
गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। वो पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। वो पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। वो पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तो ही प्रभु पावन है, तो ही प्रभु सृजनहार, तो ही प्रभु पावन है, तो ही प्रभु सृजनहार, केवल तो करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करिए कृपा, दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करिए कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे अंकुर भर तो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दाई पिता के विद्यमान आत्मा संग विराजमान, दाई पिता के विद्यमान आत्मा संग विराजमान, पाशुत जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होता रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
नबी योग का ग्रंथ। प्रभु ने आंधी में से योग को इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था। मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट दिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटिकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना लो उसको मेरे यार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण। जीवन का आधार बना लो उसको मेरे यार। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। सारा ज्ञान विज्ञान भलाई क्या, प्रभु मूर्खों को देता प्रज्ञादान। सारा ज्ञान विज्ञान भलाई क्या, प्रभु मूर्खों को देता प्रज्ञादान। याद रहे ये बुद्धि तेरी दाता चाहिए दान। याद रहे ये बुद्धि तेरी दाता चाहिए दान। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। धन दौलत का गर्व सदा झूठा, प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। धन दौलत का गर्व सदा झूठा, प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। याद रहे ये सांसें तेरी दाता का ही दान। याद रहे ये सांसें तेरी दाता का ही दान। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। प्रभु न बनाए घर को होगा सम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पैरा बेकार। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं।
इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना, मन में प्रकाशित करिए ना। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है। इस वक्त प्रभु के वचनों पर कुछ समय के लिए हम लोग मनन चिंतन करें। यह आवश्यक है कि हम वचन जो सुनते हैं उस पर विचार करना, मनन चिंतन करना, ग्रहण करना, विश्वास करना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक है। तब जाके हमें प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष मिलती है, कृपा मिलती है, अनुग्रह मिलता है। मुख्य रूप से आज के दिन में हम लोग प्रभु के सुसमाचार के इस प्रसंग पर विचार करें। यहाँ पर लिखा है, संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें, हम उस पार चलें। यानी कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उस पार जाने के लिए उन्हें आदेश देते हैं, हम उस पार चलें।
एक निमंत्रण उस पार चलने के लिए। और ये निमंत्रण भाइयों बहनों मुझे और आपको, हम सबों के लिए, हमें निरंतर इस पार से उस पार जाने की यात्रा में हम सभी हैं। इस पार यानी कि बुराई के इस पार से अच्छाई की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से उजाले की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, दुनिया हर अलग अलग प्रकार की बेईमानी से, अंधकार से संचालित है, हम ईमानदारी की ओर हर दिन उस सत्य की ओर हमें जाने की जरूरत है। यानी कि ये रास्ता, इस पार से उस पार जाने का ये रास्ता, यानी कि कोई व्यक्ति अगर असत्य में जीवन बिताता हो, उसको सत्य की ओर जाना हो बहुत कठिन है। अगर कोई अन्याय में जीवन बिताता, अन्याय करता हो, उसको न्याय के मार्ग पर उस पार जाना बहुत कठिन है। अगर वो कोई किसी व्यक्ति से, किसी से नफरत करता, बातचीत नहीं करता, ईर्ष्या रखता है, बदले की भावना रखता है, उसको प्रेम के उस मार्ग पर जाना बहुत कठिन होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी अशांति फैलाता है, किसी के बारे में बातें फैलाता है, उसका नाम खराब करता है, अशांति फैलाने वाला व्यक्ति, शांति के मार्ग पर उस पार जाना उसके लिए कठिन है। और ये यात्रा हमारी बनी हुई है इस दुनिया में जब तक हम लोग हैं। ये यात्रा, इस पार से उस पार जाने की ये यात्रा हमारी बनी हुई है, हम सभी इस यात्रा में हैं। बहुत बार क्या होता है, हम इस पार से उस पार पहुंच नहीं पाते, हम इस पार ही रह जाते हैं, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, गुस्सा छोड़ना नहीं चाहते, नफरत छोड़ना नहीं चाहते, बदले की भावना छोड़ना नहीं चाहते, अन्याय छोड़ना नहीं चाहते, और घमंड ईर्ष्या छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उस पार जा नहीं पाते हैं। बहुत कठिन है उस पार जाना। और जब जाता है उस पार जाने के लिए निकल पड़ता है, वो यात्रा शुरू करता है, उस व्यक्ति के जीवन में आंधी आएगी, उस व्यक्ति के जीवन में तूफान आएगा, उस व्यक्ति के जीवन में झंझावत आएगा। अलग अलग प्रकार की आंधी, दुनिया की अलग अलग प्रकार की आंधी हम सबों के जीवन में आती है। चाहे इन दिनों में कोरोना महामारी के द्वारा बीमारी की आंधी आई, इसके अतिरिक्त नफरत की आंधी आती है। आप तरक्की कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति आपकी तरीके से परेशान है, वहाँ पर एक प्रकार की नफरत की आंधी, एक जलन की भावना की आंधी, अलग अलग प्रकार की आंधी आई। अच्छा काम आप कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति वहां पर जलता है उस बात को, आपकी तरक्की को लेकर उसको दर्द होता है। ये इस प्रकार की आंधी हमारे जीवन में चलती रहेगी। यहां पर लिखा है, शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें मनन चिंतन करने के लिए है। भाइयों बहनों, शिष्यों ने क्या किया, जब यात्रा उनकी शुरू हुई, वो अकेले यात्रा नहीं करते हैं। जब यात्रा शुरू हुई, उन्होंने क्या किया, यीशु को उसी नाव में वो लेके गए, क्योंकि शिष्यों का मालूम था हम अपने बलबूते, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने तजुर्बों के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने बुद्धि शक्ति ज्ञान विवेक के अनुसार हम इस पार से उस पार नहीं जा सकते जब तक प्रभु हमारे साथ नहीं रहेंगे। प्रभु हमें प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई नहीं करेंगे, तब तक हम उस पार नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए शिष्यों ने क्या किया, प्रभु को अपने साथ वो ले गए, यानी कि उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। प्रभु के शिष्यों ने उसी नाव को ले जाना पसंद किया जिस पर यीशु थे, ताकि जीवन की यात्रा में, उनकी उस यात्रा में प्रभु उनका साथ दे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। जिस नाव में यीशु थे, उस नाव में शिष्य बैठ गए, और हो सकता कुछ लोग दूसरी नाव में भी आए होंगे, दूसरी नाव में भी आई। लेकिन अब देखिए, जब जिस नाव में यीशु बैठे थे, उस नाव में प्रभु के शिष्य भी थे, क्योंकि प्रभु के शिष्यों को जरूरत है, आवश्यकता है कि वो अपने गुरु के साथ रहे। शिष्यों को चाहिए कि वे अपने गुरु के साथ रहे। इसलिए प्रभु के शिष्य अपने गुरु के साथ रहे। जिस नाव में यीशु बैठे थे, उसी नाव में वो यात्रा करते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सुंदर बात है भाइयों बहनों, हम सबों को सीखने की जरूरत है। हम सभी प्रभु का अनुसरण करने वाले लोग, प्रभु के अनुयायी, प्रभु के शिष्य, हमें चाहिए कि प्रभु के साथ हम रहें, प्रभु के साथ यात्रा करेंगे। आंधी आएगी, तूफान आएगा, कुछ भी होगा तो हमारी नाव, हमारी किश्ती डूब नहीं सकेगी, बल्कि हमारी नैया पार होगी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ, दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा, लहरें इतनी जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। अब यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होते ही एकाएक क्या हुआ, एकाएक झंझावत उठा, लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। दिक्कतें आई। इस पार से उस पार जाने के इस यात्रा में प्रभु के शिष्यों के जीवन में दिक्कतें आई, मुसीबत आई, परेशानी आई, समस्या आई, झंझावत उठा, लहरें आई, तूफान आया, आंधी आई। भाइयों बहनों, इस पार से उस पार जाने की हमारी यात्रा इतनी आसान नहीं है। अलग अलग प्रकार की आंधी, अलग अलग प्रकार के तूफान हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, हम भी डर जाते हैं, घबराते हैं, सोचने लगते हैं क्या होगा हमारा। इस अभी हाल ही में कोरोना महामारी के चलते लोगों के मन में आज भी वह सवाल है, क्या होगा आगे, क्या होगा हम सबों का, क्या होगा हमारा देश का, क्या होगा हमारे प्रियजनों का, क्या होगा उसका, क्या होगा इसका। ये सारे सवाल हमारे मन में चलते हैं। और उसी प्रकार से जब प्रभु के शिष्यों ने यात्रा शुरू की, झंझावत उठा, तूफान आया, आंधी आई, समस्या उनके सामने आई, तो क्या हुआ, लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं। अब प्रभु के शिष्य जब उन्होंने देखा कि आंधी तूफान झंझावत आया और इस प्रकार से बहुत बड़ी परेशानी का सामना उन्होंने किया, और उनको लगा कि हम अपने बलबूते बच नहीं पाएंगे, अपने बलबूते जहां हमें जाना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे, हम इसी समुद्र में डूब के मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभु के पास आके कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं। प्रभु को जगाया, प्रभु से कहा हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, यानी कि अब हमारी बस की बात नहीं, अब हमारी बस की बात नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ना तजुर्बा, ना एक्सपीरियंस, ना ज्ञान, ना कुछ कर पा रहे हैं, हम डूब रहे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं। तो प्रभु क्या करते हैं, वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। जैसे ही प्रभु के शिष्यों ने उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम, उनकी कठिनाई, उनकी मुसीबत अपने गुरु यीशु के हाथों में समर्पित कर दी, तो उसी वक्त यीशु ने क्या कहा, वायु को डांटा, समुद्र से कहा थम जा। समुद्र थम गया, वायु शांत हुई, पूर्ण शांति छा गई, वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो। तो प्रभु अभी सवाल करता, तुम लोग क्यों डर जाते हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारा उद्धार करने वाला, तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हारा स्वामी, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम्हें विश्वास नहीं, क्यों तुम डर जाते हो, क्यों तुम परेशान हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं। इसका अर्थ यह है, क्यों तुम समस्या को देखते हो जब तुम्हारे बीच में समाधान है, क्यों तुम समस्या को देखते हो, तुम्हारे बीच में समाधान बन के मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों डरते हो। इसका अर्थ यह है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, प्रभु पूछता है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है। वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु के वचन सुन के प्रभु के शिष्यों के अंदर भय छा गया और वे सवाल करने लगे, आखिर ये कौन है। वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं, कौन है। प्रभु हमें एक सुंदर प्रसंग के द्वारा में बताता है, हमारे जीवन की यात्रा में जब हम प्रभु का अनुसरण करते हैं, झंझावतें आएंगी, तूफानें आएंगी, आंधी आएगी, विरोध आएगा, चुनौती आएगी, समस्या आएंगी, बीमारी आएगी, कष्ट आएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु कहता है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो,
कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, क्योंकि प्रभु हमारे समस्या के बीच में समाधान बन के हमारे साथ हैं। प्रभु हमें बचाने वाला, हमारी किश्ती नहीं डूबेगी। इस दुनिया में हम डूब के नहीं मरेंगे, बल्कि प्रभु हमें बताता, जब प्रभु के साथ यात्रा करेंगे हम हमारी इस जीवन की यात्रा में सफल होंगे, हम स्वर्ग की ओर पहुंच जाएंगे। स्वर्ग ले चलने वाला प्रभु हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। हम भूल सकते हैं उस प्रभु को, हम उससे दूर जा सकते हैं। प्रभु हमें ना भूलता है ना ही हमसे दूर जाता है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम मांगे। हम सभी खड़े हो जाएं, हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वादलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी हमारी ज़रूरतों को, निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखें। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को कठिनाइयों और मुसीबतों के क्षण में ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए परामर्श दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जिस प्रकार योब ने अपने जीवन के सब दुख कष्टों को ईश्वर की कल्याणकारी योजना समझकर उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया और इसके लिए अपने जीवन के अंत में पुण्य फल प्राप्त किया, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों, कठिनाइयों, मुसीबतों को बिना नकारे या शिकायत किए स्वीकार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो मछुआरे अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपने नाव को लेकर अथाह समुद्र में जाते हैं और समुद्री तूफान का खतरा मोल लेते हैं, ईश्वर उनकी सुरक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, भूखमरी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और भय से जीवन बिता रहे हैं, वे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुख, कष्ट, तकलीफ एवं मुसीबतों से ना घबराएं, ना चिंतित हो, बल्कि हम ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी है अपनी बीमारी में, अपने कष्टों में, अपने परेशानी में, जो लंबे समय से जूझ रहे हैं, पैसे की तंगी से परेशान हैं, नौकरी नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ज़रूरतों को लेकर प्रार्थना मांगी है। प्रभु, इन सभी लोगों को हम आपके पास लेकर आते हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जिनके घर में शांति नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में शांति नहीं है, अलग अलग रूप से परेशान हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन सभी लोगों पर आप अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे क्रिस्तीय समाज के लिए, हमारे पल्ली के सभी लोगों के लिए। वे सब के सब आपकी महती दया से सुरक्षित रहें, हर प्रकार के बीमारी से, परेशानियों से सुरक्षित रहें। उनके कामकाज में, मेहनत में, परिश्रम में आप आशीष दे, बरकत दे।
हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे पूरे धर्म प्रांत के लिए, पूरे धर्म क्षेत्र में प्रभु आपका राज्य आवे। हर कोई व्यक्ति प्रभु आपसे आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, उनकी भविष्य प्रभु आपके हाथ में है। उज्जवल भविष्य की योजना आपने बनाई है, उनके हित की योजनाएं आपने बनाई। उन सबों के जीवन में आपकी भविष्य की आशा में भविष्य की योजना लागू होने पाए। हर कोई व्यक्ति निरंतर आपकी खोज करें, आपके वचनों के सहारे विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ें। इस प्रकार से प्रभु सभी लोगों के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, जिन सभी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, ख्रीस्त यीशु भगवान, ख्रीस्त यीशु भगवान। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, ख्रीस्त यीशु भगवान, ख्रीस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गाते तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, ख्रीस्त यीशु भगवान, ख्रीस्त यीशु भगवान। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, ख्रीस्त यीशु भगवान, ख्रीस्त यीशु भगवान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए ऐसे मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़ सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं बातों को हम लोगों में भी देखकर तू प्रसन्न होता रहे
उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर पा लिया है जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दान, पहले तीनों दान। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दान, पहले तीनों दान। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। मिसा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है, परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। रोटी और दाग का रस यीशु के शरीर और लहू में बदलने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा हम सबों को बदल दें, नया बना दें। इस दुनिया में से हम स्वर्ग की ओर तीर्थ यात्री हैं। इस यात्रा में प्रभु हमारी सहायता करें, वह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें जी। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परमात्मा, तू मेरा आधार, दाऊदी मेरी आत्मा प्रणामे प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, परम पिता ने दी पवित्र रोटी तो जिंदगी हमें दो दे अनंत रोटी तो। परम पिता ने दी पवित्र रोटी तो जिंदगी हमें जो दे अनंत रोटी तो। सर्वस्व है प्रभु हमारे हैं, तेरे बिना सब बिना सहारे हैं। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा दाऊदी मेरी आत्मा प्रणाम रे प्रभु। प्रभु को हम लोगों ने ग्रहण किया है, प्रभु का वचन हम लोगों ने ग्रहण किया है, प्रभु का स्पर्श हम लोगों ने ग्रहण किया है। प्रभु को हम लोगों ने स्वागत किया हमारे जीवन में। उस प्रभु की उपस्थिति का एहसास हम करें, उस प्रभु को महसूस करें हमारे जीवन में। यद्यपि आज के दिन में वास्तविकता में हम लोगों ने प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण नहीं कर पाया हो, विश्वास के द्वारा हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है। हमारे दिल में उस प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें,
प्रभु को धन्यवाद दें वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए, प्रभु के पावन स्पर्श के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सदा ही प्रभु के साथ जुड़े रहें, बने रहें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु तू मुझ में समा जा और मुझे कभी भी आपसे अलग होने ना दे। किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में मैं आपसे दूर ना जाऊं, बल्कि आपसे, आपके साथ सदा ही जुड़ा रहूं, बना रहूं। प्रभु से हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है, जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय श्री। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनो। तू काम है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तो कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तो कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।